ये कहानी है रामपुर की है। सभी गांव वाले मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इसी गांव में हरिया अपनी पत्नी कमला और उसका बेटा राजू के साथ रहता था। हंसी खुशी से सभी गांव वाले के जीवन कट रहा था। एक दिन की बात है, हरिया और उसका बेटा राजू घर के बाहर चांदनी रात के मजा ले रहा था। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तभी राजू हरिया से, पापा ये चांद रात में चांद रहता है और दिन में सूरज कैसे बन जाता है? अरे बेटा राजू, ये चांद और सूरज दोनों अलग अलग होता है। चांद रात में दिखाई देता है और सूरज दिन में दिखाई देता है, समझे? चलो अब रात ज्यादा हो गया है, सो जाओ। इतना कहकर हरिया सोने चला जाता है, लेकिन राजू वही खड़ा होकर चांद को देख रहा था। तभी चांद के रंग सफेद से लाल हो जाता है। ये देखकर राजू काफी डर जाता है। पापा ये देखो, चांद का रंग बदलकर सफेद से लाल हो गया है। अरे राजू, क्या हो गया? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पापा वो देखो, चांद सफेद से लाल हो गया है। हरिया चांद के ओर देखता है। वह चांद को लाल देखकर डर जाता है। अरे गांव वालों, तुम लोग जल्दी से गांव खाली करो, नहीं तो मैं सभी गांव वालों को मार दूंगा। तुम्हारे पास 2 दिन के समय है। इतना कहकर चांद लाल से सफेद हो जाता है। सुबह हो जाती है। हरिया और गांव के लोग बात कर रहे थे। अरे श्याम, तुम रात के चांद को देखा था? वह कैसे सफेद से लाल हो गया था? हाँ भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था और उसने गांव खाली करने के लिए धमकी दे रहा था। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आंख की धोखा हो सकता है। पागलों जैसे बात मत करो। गांव के सभी लोग चांद को सफेद से लाल होते हुए देखा है और वो राक्षस जैसे डरावना आवाज। चलो ठीक है, कल तक और देख लेते हैं। रात हो जाता है। हरिया अपने छत से चांद की तरफ देख रहा था। तभी चांद सफेद से लाल हो जाता है। अरे गांव वालों, तुम लोग गांव खाली नहीं किए हो? क्या तुम लोग को मुझसे डर नहीं लग रहा है? हे मायावी चांद, तुम कौन हो और तुम गांव खाली करने के लिए क्यों बोल रहे हो? ये हम लोगों की गांव है। ये गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम लोग गांव नहीं खाली करेंगे। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। तुझे अपना प्रकोप दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद चांद ने खून के बारिश करने लगा। सभी लोग अपने अपने घर में चला गया। हरिया गांव के चौराहा पर अपने दोस्त श्याम और बाबूलाल से मिला। श्याम बोला, अरे भाई हरिया, पता ही होगा उस राक्षस चांद ने क्या बोला है। मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर सभी गांव से जाने लगता है और हरिया अपने घर उदास होकर आ जाता है। राजू अपने पिता से, पिताजी, मैं गांव और अपने घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इसी गांव में रहूंगा। इतना सुनकर हरिया गांव के पास वाले जंगल में एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक को हरिया सारी बात बताता है। तांत्रिक हरिया की सारी बात समझ जाता है। तांत्रिक हरिया के साथ उसके गांव आ जाता है। रात हो जाता है। जैसे ही चांद निकलता है, तांत्रिक हवा में उड़कर चांद के पास जाता है। एक भयानक सी रोशनी निकालने लगता है।
थोड़ी देर बाद एक राक्षस नीचे गिरता है और तांत्रिक नीचे आ जाता है। चांद के रंग फिर से सफेद हो जाता है।